सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो के साथ। अब पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे नए सिरे से पैदा होने का मतलब क्या है और नए सिरे से पैदा हुए मसीही के 6 चिन्ह, जिनमें से 3 चिन्हों पर हमने विचार किया था और बाकी 3 पर आज हम इस वीडियो में विचार करेंगे। पिछले वीडियो में जो 3 चिन्ह हमने देखे थे वो थे कि नए सिरे से पैदा हुआ मसीही आदतन पाप नहीं करता है, और दूसरा, अपने उद्धार के लिए वह सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु पर ही विश्वास करता है, और तीसरा कि वह धर्म के या भले काम करता है। अब हम बढ़ेंगे हमारे चौथे चिन्ह की ओर, जो है कि नए सिरे से पैदा हुआ मसीही भाइयों से प्रेम रखता है। लिखा है, यूहन्ना कहता है कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। एक व्यक्ति जो सच में नए सिरे से पैदा हुआ है वह मसीही के सभी सच्चे विश्वासियों से प्रेम रखता है। वह अपने स्वर्गीय पिता की तरह सब लोगों से प्यार करता है, उनकी परवाह करता है। लेकिन जो मसीही में उसके भाई बहन हैं उनके लिए उसके दिल में एक ख़ास प्रेम है। वह अपने प्रभु और उद्धारकर्ता की तरह खराब से खराब पापी से भी प्यार करता है और उनकी कंडीशन, उनके हालात पर रो सकता है, दुखी होता है। लेकिन विश्वासियों के प्रति उसके अंदर एक अनोखा प्यार है और लगाव होता है। उसे उनकी संगति में आनंद आता है, उनके साथ बात करके, उनके साथ समय बिता के उसे खुशी मिलती है। उसे लगता है कि वह सभी एक ही परिवार का हिस्सा है। वह जानता है कि वह सब उसके साथी सिपाही हैं जो एक ही दुश्मन के साथ लड़ रहे हैं। वह उसके साथी यात्री हैं जो एक ही स्थान की ओर सफ़र कर रहे हैं। हो सकता है कि वह सब कई मायनों में अलग अलग हों, जैसे कि रैंक में, अमीरी में, गरीबी में, चर्च की सेवा में, वरदानों में, लेकिन एक सच्चे और नए सिरे से पैदा हुए मसीही को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सब उसके पिता के बेटे और बेटियां हैं और वह उनसे प्यार करता है। वचन में पढ़ेंगे पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 20 और 21। यूहन्ना लिखता है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से, जिसको उसने देखा है, प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी, जिसे उसने नहीं देखा, प्रेम नहीं रख सकता। और वचन 21 में लिखा है, और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। फिर संत पौलुस लिखते हैं इफिसियों अध्याय 4 वचन 31 और 32 में लिखा है कि सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और बुराई और निंदा सब बैरभाव समेत तुमसे दूर हो जाए और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और आज ये बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि मसीही की कलीसिया के अंदर आज ये बहुत बड़ी कमी है। और ये सब बोलते हुए मैं भी अपने आप को परख रहा हूँ, और आप भी अपने आप को इन वचनों के आधार पर और जो बातें हमने कही हैं जरूर परखें। आगे बढ़ते हैं हमारे 5वें चिन्ह पर, जो है कि नए सिरे से पैदा हुआ मसीही संसार पर जय यानी जीत प्राप्त करता है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 में यूहन्ना लिखता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। तो नए सिरे से पैदा हुआ मसीही संसारिक मत को अपने सही और गलत का आधार नहीं बनाता है। अब आप शायद पूछेंगे कि मतलब है कि जैसे सरकार ने कानून पास कर दिया है कि अब लड़का लड़की बिना शादी किए एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, लड़का लड़के से शादी कर सकता है, लड़की लड़की के साथ रह सकती है, और पिछले साल तो व्यभिचार को भी कानूनी तौर पर सही इकरार कर दिया गया था। लेकिन ये सब सरकार की और संसार की नज़र में सही हो सकते हैं, लेकिन ये सब परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ है और उसके विरोध में है। तो नए सिरे से पैदा हुआ मसीही दुनिया के तौर तरीकों, विचारों और रवाजों के खिलाफ जाने से गुरेज नहीं करता है। लोग क्या कहेंगे उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। अब बहनें मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुने। जब आप डिसेंट कपड़े पहनकर अपने आप को हर गलत काम करने से रोको तो हो सकता है कि आपके आसपास की लड़कियां, आपका समाज आपके ऊपर हंसे और कहे कि इनको तो दुनिया का कुछ भी नहीं पता है, ये पता नहीं कौन से ज़माने से हैं।
लेकिन नहीं, अपने आप को एक्सपोज करना कोई फैशन नहीं है, वरन अपनी इज्जत को लोगों के सामने रखना है। तो संसारिक लोगों के जैसे मत बनो जो मुर्दा मछली की तरह पानी के बहाव से चलते हैं। जो किसी ने कहा, जो किसी ने किया, जैसा किसी ने दिखाया वही करने लग पड़े। वरन अपने आप को अलग रखो और जीवित मछली की तरह पानी के बहाव के विरोध में चलो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें पागलों की तरह रहना चाहिए, लेकिन हमें सुहावने बनकर रहना चाहिए। हम एक्टर या एक्ट्रेस ना बने, वरन हम पवित्र बने। एक नए सिरे से पैदा हुआ मसीही उन चीज़ों में कोई आनंद नहीं पाता है जो ज़्यादातर लोगों को खुशी देते हैं, जैसे कि नशा करना, ड्रग्स करना, हर प्रकार की ऐसी बुराई। उसके लिए ये सब मूर्खता है, व्यर्थ की बातें हैं और इन सब का नुकसान है। उसे लोगों के अप्रूवल की नहीं, वरन परमेश्वर के अप्रूवल की ज़्यादा फिक्र है। उसके लिए ये मायने नहीं रखता है कि उसका मजाक उड़ाया जाएगा या उसे नैरो माइंडेड कहा जाएगा या उसकी तारीफ की जाएगी या नहीं की जाएगी। लेकिन उसके जीवन का पहला उद्देश्य परमेश्वर को खुश करना और उसको अपने जीवन के द्वारा प्रस्तुत करना है। जिन मसीहों को संसारिक लोगों को खुश करने और उनके द्वारा स्वीकार किए जाने की ज़्यादा फिक्र है, मेरी बात को ध्यान से सुने, कि जिन मसीहों को संसारिक लोगों को खुश करने और उनके द्वारा स्वीकार किए जाने की ज़्यादा फिक्र है, वह परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं और ना ही उसके द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। दानियल की तरह बने, दानियल की तरह मना करना और संसारिक रिवाजों के खिलाफ खड़ा होना सीखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे छठे चिन्ह पर। एक नए सिरे से पैदा हुआ मसीही अपने आप को पवित्र बनाता है। याकूब की पत्री अध्याय 1 वचन 27 में लिखा है, और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। जो व्यक्ति नए सिरे से पैदा हुआ है वह अपनी जान की, अपनी आत्मा की परवाह करता है और बहुत ही सावधान रहता है। वह ना केवल पाप से बचने की कोशिश करता है, वरन हर उस अवसर से भागने की कोशिश करता है जो उसे पाप की तरफ लेकर जाता है। वह अपने आप को गलत संगति से बचाकर रखता है। अब ये संगति सिर्फ आपके दोस्त ही नहीं है, वरन मीडिया, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री भी है, जैसे कि फिल्में, संसारिक गाने। ये सब कुछ संगति ही तो है। ये सब कुछ हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। हालांकि उतने हमारे दोस्त इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे जितना ये मीडिया, फिल्में, गाने हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। आप जानते हैं कि बुराई आज ज़्यादा आकर्षक और लुभावनी है और सच्चाई बोरिंग है और डल है। लेकिन नए सिरे से पैदा हुआ विश्वासी, नए सिरे से पैदा हुआ मसीही अपने आप को हर प्रकार की बुराई से निष्कलंक रखता है। वह दुश्मन देश में एक सैनिक की तरह खड़ा होकर रहता है। वह अपने हथियार बांध कर रखता है और आत्मिक कवच पहन कर रखता है, ताकि हर प्रकार के प्रलोभन, टेम्पटेशंस का सामना करने के लिए तैयार रहे। वह चौकस है, वह नम्र है और प्रार्थना करने वाला मसीही का एक सच्चा सिपाही है। तो ये हैं नए सिरे से पैदा हुए मसीही के वह 6 चिन्ह। अब हो सकता है कि ये सारे के सारे चिन्ह एक नए मसीही के जीवन में एक साथ देखने को ना मिले, पर एक सच्चा और नए सिरे से पैदा हुआ मसीही इन चिन्हों को अपने जीवन में जरूर लेकर आएगा, पवित्र आत्मा की मदद से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति हम सबको मिलती रहे। आमीन।